फूट फूट कर रोए सपा विधायक, योगी ने कैरियर कर दिया खत्म। पुलिस ने खोली सपा विधायक इरफान सोलंकी के कारनामों की फाइल। विधायक की गिरफ्तारी का मामला विधानसभा में उठाएगी सपा। एक और सपा विधायक पहुंचा जेल। यूपी में सपा का एक विधायक जेल से बाहर आता है तो उससे पहले दूसरा जेल के अंदर चला जाता है। योगी सरकार बनने के बाद से ही सपा विधायकों के जेल से आने जाने का खेल चल रहा है। कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन करीब 10 महीने बाद जेल से छूटे। जेल से ही वो चुनाव लड़े थे और जीते भी। नाहिद जेल से मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे थे, चेहरे पर चमक दिख रही थी, तो दूसरी ओर सपा के एक और विधायक के आंसू निकल रहे थे। चेहरे का नूर पूरी तरह से गायब दिख रहा था क्योंकि वो जेल जा रहे थे। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी अब जेल में पहुंच गए हैं। इरफान पर गंभीर आरोप है, जमीन हड़पने और महिला के घर को जलाने का आरोप। फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला भी उन पर दर्ज किया गया है। सपा एमएलए इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी क्योंकि पुलिस ने उनके पुराने मामलों की फाइल भी खोल दी है। जिन मामलों को बंद कर दिया गया, कोर्ट में एफआईआर लगा दी गई थी, उन्हें फिर से खोला जा रहा है। नए सिरे से सबूत तलाशे जा रहे हैं। ऐसे मामले भी तलाशे जा रहे हैं जिसमें सपा एमएलए की शिकायत तो हुई थी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पुलिस के कसते शिकंजे के चलते इरफान मुश्किल में आ गए हैं। इस समय जेल में है। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज रखा है। जमानत की अर्जी दी है जिस पर कानपुर की अदालत 9 दिसंबर को सुनवाई करेगी। इस बीच कोर्ट में इरफान सोलंकी को पेश किया गया। पेशी के दौरान इरफान सोलंकी अपनी पत्नी से भी मिले। रुवासे विधायक ने पत्नी नसीम से कहा कि पूरा कैरियर खत्म हो गया है, मुझ पर जग हंसाई भी हो रही है। मेरे पूरे राजनीतिक कैरियर का सबसे बुरा समय चल रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं। जाहिर है इरफान का इशारा योगी सरकार को लेकर था जो कम से कम 4.5 साल और रहनी है। इरफान का हौसला टूटता देख नसीम ने कहा कि अदालत से हमें न्याय जरूर मिलेगा। इरफान का दावा है कि वो छिपते नहीं घूम रहे थे, बल्कि वो तो सरेंडर की तैयारी में थे। 7 नवंबर की घटना है। जैसे ही मामले की जानकारी हुई, अगले ही दिन 8 नवंबर को मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन किया, मिलने का समय मांगा। 9 नवंबर की मुलाकात तय हो गई, लेकिन उससे पहले ही 8 नवंबर को 15 थानों की पुलिस ने मेरे घर पर दबिश दे दी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया और बिना किसी कारण और सबूत के मुझे आरोपी बना दिया गया। इस बीच इरफान सोलंकी के बचाव में सपा भी सामने आ गई है। आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखा है। इरफान के उत्पीड़न की बात कही गई है। दावा किया गया है कि सीसामऊ के विधायक से अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी रिपोर्ट प्रशासन से मांग ली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी बात को लाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के रिपोर्ट मांगने के बाद एक पत्र भी जारी किया गया है। इसे संयुक्त सचिव अरविंद पाठक ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को भेजा है। पत्र में अमिताभ वाजपेयी की चिट्ठी का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि विधायक इरफान सोलंकी का उत्पीड़न रोका जाए। 5 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में सपा ने इस मामले को विधानसभा में उठाने की तैयारी कर ली है। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने दावा किया है कि हमने विधानसभा की प्रक्रिया और नियम के तहत जवाब मांगा है। इसकी रिपोर्ट सदन में पेश करने को भी कहा है। उन्होंने दावा किया है कि योगी सरकार विरोधियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। गलत तरीके से विपक्षी विधायकों को फंसाया जा रहा है। वजह जिस तरीके से इरफान सोलंकी पर शिकंजा कसता दिख रहा है, उनका जेल से बाहर आना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।